क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। पहली ट्रांजेक्शन है, ऑरेंज स्टार्टेड द बिजनेस विद कैश ऑफ ₹25,000। ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया बेटा कितने रुपए से? ओनर ने 25,000 रुपीज से बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, और 1.5 लाख रुपए की बिल्डिंग लगाई है। तो ओनर ने क्या क्या दिया अपने बिजनेस को? एक तो कैश, 25,000 रुपए कैश दिया है और 1.5 लाख रुपए की क्या दी है बेटा? बिल्डिंग। बताओ बिजनेस के पास क्या क्या आएगा? कैश आएगा और बिल्डिंग, यानी एसेट में दो हेडिंग खोलेंगे बेटा, और दोनों को प्लस करके कहां कर देना? प्लस कैपिटल। क्योंकि कैश और बिल्डिंग किसने दिया? ये अगर बेटा ओनर बिजनेस को कोई भी चीज देता है तो बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी है ना। तो लिखो बेटा, अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बनाओ। हाँ जी, एसेट में जब हम लिखेंगे बिल्डिंग का, तो बिल्डिंग हेडिंग में क्या लैंड? बिल्डिंग लैंड नहीं, लैंड बिल्डिंग है। अगर क्वेश्चन बोलेगा कि लैंड खरीदी है, पर जो बिल्डिंग बनी है वो भी तो लैंड पे। बेटा अगर लैंड है और उस पर अगर बिल्डिंग बन गई ना तो वो बिल्डिंग ही कहलाएगी। लैंड इज ए पार्ट ऑफ बिल्डिंग। बेटा ये बिल्डिंग बनी है, ये भी तो किसी लैंड पे बनी है ना, बट इसको बिल्डिंग ही बोला जाएगा, लैंड नहीं बोला जाएगा। या फिर एक कोई कंपनी अगर चाहती है एक कंबाइंड कॉलम रखना, लैंड एंड बिल्डिंग रख सकती है, बट जनरली बिल्डिंग बोल दिया जाता है, ठीक है। तो आप बिल्डिंग का खोलोगे बेटा अकाउंट। Orange started the business with cash of ₹25,000 and building of ₹1.5 लाख, ठीक है। मैं बेटा पर्टिकुलर का कॉलम नहीं बनाऊंगा, आप लोगों को पर्टिकुलर का कॉलम भी बनाना है, ठीक है। मैं सीधा एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल वो वाला करता हूं, इसके हिसाब से करते हैं हम। यही है फॉर्मेट, राइट। चलो कोई बात नहीं, इसके हिसाब से करते हैं। क्या है? ऑरेंज ए बिजनेसमैन ऑफ स्टेशनरी आइटम्स। ऑरेंज एक बेटा स्टेशनरी आइटम का बिजनेसमैन है। स्टार्टेड द बिजनेस विद कैश, मालिक ने 25,000 रुपए कैश लगाया बेटा, 25,000 रुपीज उसने कैश लगाया, 1.5 लाख रुपए की बेटा बिल्डिंग लगाई, एंड ओपन ए बैंक अकाउंट विद ₹10,000। ओपन ए बैंक अकाउंट, एक ही ट्रांजेक्शन में है ना। इट मींस हुआ क्या होगा बेटा, मालिक ने जब बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस को 25,000 रुपए कैश दे दिए, 1.5 लाख रुपए की बिल्डिंग दे दी, और एक बैंक अकाउंट खोल दिया बिजनेस के नाम पे, और बैंक में कितने पैसे आ गए होंगे? 10,000। तो 3 एसेट खुलेंगी अब हमारी। कौन कौन सी एसेट खुलेंगी? बिजनेस के पास कैश आ गया, बिल्डिंग आ गई और बैंक आ गया। बैंक भी तो बिजनेस की एसेट है। अगर बिजनेस के अकाउंट में बेटा 10,000 है तो बिजनेस की क्या मानी जाएगी? एसेट। लिखो यहां पे बेटा पर्टिकुलर लिख लेना, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद 3 चीजों से स्टार्ट हुआ है, कैश, बिल्डिंग एंड बैंक। 3 चीजों से बिजनेस स्टार्ट हुआ है। तो आप बेटा एसेट में 3 चीजें खोल दो, एक कैश प्लस बिल्डिंग प्लस बैंक। कैश 25,000 रुपए आया, बिल्डिंग 1.5 लाख रुपए की मिली है बेटा बिजनेस को, और बैंक में 10,000 आए हैं। तो बताओ कैपिटल कितनी हो गई? बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी कितने रुपए की हो गई? 1,85,000, ठीक है। बिजनेस ने ओनर से बेटा 25,000 रुपए कैश लिया, 1.5 लाख रुपए की बिल्डिंग ली, और 10,000 का बैंक अकाउंट ओपन हो गया। तो एक तरह से बिजनेस के पास कितने रुपए आ गए? 1,85, और 1,85 बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी है बेटा, क्योंकि ओनर से आए हैं। क्लियर? आगे पढ़ो। पॉइंट नंबर 2 क्या है बेटा? 5,000 रुपीज ओनर ने पर्सनल यूज के लिए, यानी बिजनेस से अपना पैसा विड्रॉ कर लिया। बताओ अगर मालिक अपना पैसा वापस निकाल रहा है तो इसको क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स। ये ड्रॉइंग्स है बेटा, पैसा निकाल रहा है। तो आप बताओ अगर ओनर अपने पैसे वापस लेके जाएगा
तो प्लस होंगे या माइनस होंगे कैश में? बिजनेस का पैसा वापस चला गया, माइनस होगा। 5000 माइनस कर लो बेटा। बिल्डिंग पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बैंक में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ओनर कैश लेके गया है बेटा। लायबिलिटी का भी कोई लेना देना नहीं है। कैपिटल बताओ, बिजनेस की लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज? इंटरनल लायबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि मालिक अपना पैसा बेटा विड्रॉ करके ले गया। 5000 माइनस कर लो। न्यू इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन का बेटा टोटल लगाओगे आप। टोटल लगाते वक्त इसको 25 में से बेटा 5000 रुपए कैश माइनस कर दो। कैश कितना रह गया? 20,000। बिल्डिंग सेम है बेटा 1.5 लाख रुपए की, और बैंक कितना है? 10,000। लायबिलिटी 0 + 0 0। कैपिटल 185 में से 5 माइनस कर दो, 1,80,000। ठीक है। अब ट्रांजैक्शन नंबर 3 देखो बेटा क्या है? रिसीव्ड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है बेटा, इंटरेस्ट रिसीव्ड, नाम ही क्लियर है, रिसीव्ड। तो बताओ इनकम होगी या एक्सपेंस होगा? रिसीव्ड मतलब इनकम होगी बेटा, और इनकम बिजनेस का क्या होगा? एक तरह से प्रॉफिट, और प्रॉफिट किसके होते हैं? लेकिन बेटा ये बैंक से इंटरेस्ट मिला है। किससे इंटरेस्ट मिला है? जनरली बैंक ना जब भी इंटरेस्ट देगा आपके बैंक में ही प्लस करेगा, कैश नहीं देता बैंक कभी इंटरेस्ट। ठीक है, तो बताओ कौन से अकाउंट में प्लस करोगे आप लोग? बैंक में। लिखो रिसीव्ड इंटरेस्ट। बेटा कैश में 0 कर दो, बिल्डिंग में 0 कर दो, बैंक में 8,000 रुपीज प्लस कर लो, क्योंकि बैंक अगर हमें ब्याज देगा तो बेटा हमारे बैंक अकाउंट में प्लस कर देगा। लायबिलिटी अभी हमारी कुछ नहीं है बेटा, और अगर इंटरेस्ट मिला है तो वो बिजनेस की इनकम, और बिजनेस की इनकम का मतलब मालिक का प्रॉफिट, तो मालिक के अकाउंट में प्लस कर दो बेटा। एक ट्रांजैक्शन और हो गई, उसके बाद फिर टोटल लगाओ। $20 + 0, कैश 20 रह गया बेटा, बिल्डिंग 1.5 लाख रुपए रह गई, बैंक बढ़ के कितना हो गया? 10,000 + 8 18,000, और कैपिटल इंक्रीज होगी कितनी होगी? 1,88,000। क्लियर? अब देखो फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या है? पेड रेंट। पेड रेंट बताओ एक्सपेंस होगा या इनकम होगी? एक्सपेंस होगा। चलो एक्सपेंस मतलब बिजनेस का लॉस, और बिजनेस के लॉस कहां से माइनस होंगे? कैपिटल से। लेकिन पेड का मतलब क्या होगा? पेड यानी कैश गया होगा, कैश मानोगे गया होगा, या बैंक से पैसे मानोगे गए होंगे? कैश। जब तक स्पेसिफिक ना करें कि चेक से पेमेंट करी है, तो जब तक हम क्या मानेंगे? हमेशा कैश से पेमेंट करी है। तो करो कैश माइनस बेटा, लिखो यहां पे पेड, क्या था? पेड रेंट। पेड रेंट 500 रुपए कैश से माइनस करो, बाकी जगह 0 0 = 0, और कैपिटल से भी क्या माइनस करोगे? 500 रुपए, क्योंकि बेटा ये बिजनेस का लॉस माना जाएगा। कैश रह गया बेटा 19,500, बिल्डिंग सेम 1.5 लाख रुपए की है बेटे, 18,000 बैंक में पैसे पड़े हैं आपके, लायबिलिटी अभी भी 0 है, कैपिटल हो गई कम होके 1,87,500, 1,87,500। क्लियर? किसी को कोई डाउट? फिफ्थ में क्या है बेटा? सैलरी ऑफ ₹1,000 ड्यू बट नॉट पेड। इसको ध्यान से देखो, ड्यू बट नॉट पेड, यानी सैलरी ड्यू तो हो गई। ड्यू का मतलब हमने सैलरी का बेनिफिट तो ले लिया, बट उस सैलरी की पेमेंट अभी तक हमने अपने एम्प्लॉय से काम तो करवा लिया, बट उसकी पेमेंट अभी तक। अगर बेटा आपने काम करवा लिया, इट मींस दैट इज योर एक्सपेंस। पेमेंट करो या ना करो एक अलग मैटर है,
अगर आपने काम करवाया है वो आपका क्या माना जाएगा, और एक्सपेंस मतलब बिजनेस का लॉस, और बिजनेस के लॉस का मतलब ओनर का लॉस, तो कैपिटल से माइनस होगा। ठीक है, क्या कैश से माइनस होगा? नोट पेड, नोट पेड मतलब पैसा दिया ही नहीं, तो कैश से माइनस। अगर बेटा आपने कैश नहीं दिया, इट मींस यू आर एसेट या लायबिलिटी? लायबिलिटी। अगर आपने किसी का पैसा देना है, किसी का क्या, इंप्लॉय का पैसा देना, अगर आपने इंप्लॉय का पैसा देना है और नहीं दिया तो वो आपकी क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई। तो बताओ लायबिलिटी में किस नाम से लायबिलिटी खोलेंगे आप? आउटस्टैंडिंग सैलरी। पहले लिखो यहां पे सैलरी ड्यू, बट एनपी नॉट पेड, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। कैश में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बिल्डिंग में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बैंक में कोई इफेक्ट नहीं आएगा बेटा। एक नई लायबिलिटी आ जाएगी जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग सैलरी। 00 पहले का रखा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी खोल दो। लायबिलिटी में कितनी थी? 1000 बेटा सैलरी आउटस्टैंडिंग लिख दो। इंप्लॉय को पैसा देना एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है, और बिजनेस का लॉस है इसलिए कैपिटल से माइनस कर दो। देन फाइनल इक्वेशन देखो कितनी हो गई, 19,500 प्लस 1,50,000 प्लस 18,000 प्लस 1,000 प्लस 186,500। चेक कर लो बेटा दोनों साइड 187,500 है क्या? उधर भी 187,500 होना चाहिए, इधर भी 187,500 होना चाहिए। दोनों बराबर हैं? अगर दोनों साइड बराबर हैं इट मींस हमारी इक्वेशन ठीक है। फिर ये क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपकी नोटबुक का, सॉरी आपके नोट्स का क्वेश्चन नंबर 6, और ये उसका आंसर। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ बेटे। फर्स्ट पॉइंट में लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश और स्टॉक दो चीजें मालिक ने लगाई हैं, तो दोनों एसेट खोल दोगे? खोलो। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश और स्टॉक, तो एसेट में बेटा एक कैश आएगा और एक स्टॉक आएगा, दो एसेट आएंगी। कैश कितने का है? 180, और स्टॉक है 60,000। दोनों चीजें बेटा बिजनेस के पास कहां से आई हैं? ओनर से आई है, इसलिए बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी है, कैपिटल में प्लस होंगी 2,40,000। क्लियर? पॉइंट नंबर 2 क्या है? इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट ऑन एट द रेट 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल कितनी है बेटा देखना एक बार क्वेश्चन में। अभी तक कैपिटल कितनी है हमारे पास? 2 लाख, तो 2,40,000 के ऊपर कितना इंटरेस्ट देना है? 10%। 2,40,000 का 10% कितना होता है? 24,000। 24,000 रुपीज इंटरेस्ट हमने बेटा ओनर को देना है। अब ध्यान से सुनना, बड़ा सिंपल है। बिजनेस ने 24,000 मालिक को देने, अब इंटरेस्ट अगर मालिक को दिया जाएगा तो बिजनेस का तो बेटा ये एक्सपेंस हो गया, क्योंकि मालिक को बिजनेस इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस हो गया। और बिजनेस के एक्सपेंस का मतलब बिजनेस का, और बिजनेस के लॉस का मतलब ओनर का लॉस, तो कैपिटल से माइनस होगा बेटा। पहला इफेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल से माइनस क्यों होगा? ध्यान से सुनना दोबारा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल से माइनस क्यों होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब है ओनर ने बिजनेस को जो पैसा दिया है ना बेटा, उसके ऊपर बिजनेस को क्या देना पड़ेगा? ब्याज।
इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट अगर बिजनेस देगा मालिक को तो बिजनेस का तो लॉस हो गया ना, और अल्टीमेटली बिजनेस का लॉस किसको लेना पड़ता है, इसलिए कैपिटल से माइनस। ठीक है, अब मुझे बताओ ये इंटरेस्ट बिजनेस ने ओनर को देना चाहिए, बिजनेस ने ओनर को पैसे देने चाहिए, बट बेटा अकाउंट्स में हम क्या एज्यूम करते हैं कि इंटरेस्ट जो हमने ओनर को देना चाहिए ना वो कैश में नहीं देते। बिजनेस कहेगा मालिक ये जो ब्याज देना है ना, मैंने आपको इंटरेस्ट देना है, ये मैं आपको कैश में पे नहीं करूंगा, आपके अकाउंट में प्लस कर देता हूं, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कर देते हैं प्लस। तो इसका मतलब कैपिटल में ही एक बार प्लस होगा और कैपिटल में ही एक बार माइनस होगा। तो जनरली आपको जब पढ़ाया जाएगा तो वहां पे क्या करवा दिया जाएगा कि बेटा कैपिटल में एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो, बट दोनों के रीजंस हैं। माइनस क्यों किया जाएगा बताओ, बिजनेस का एक्सपेंस है, और बिजनेस के एक्सपेंस का मतलब लॉस, और लॉस का मतलब किसका लॉस, मालिक का लॉस। तो कैपिटल से तो माइनस होगा ही होगा, क्योंकि बिजनेस के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल से माइनस होते हैं। क्लियर है ना, तो ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल से माइनस होगा। तो कैपिटल में प्लस क्यों किया फिर, क्योंकि ये इंटरेस्ट हमने किसको देना है, ओनर को देना है, और ओनर को हमने कैश में पे नहीं किया, इसलिए कहां प्लस कर देते हैं उसके कैपिटल में। तो एक बार प्लस और एक बार क्या हुआ, मैंने बच्चों को एक क्वेश्चन दिया, अब ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल सेम, बस मैंने पता क्या चेंज कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड इन कैश, मैंने आगे लिख दिया पेड इन कैश। तो बच्चों ने क्या किया, कैपिटल में प्लस कर दिया, कैपिटल में माइनस कर दिया, रट्टा मार के आए थे कि पूरी बुक के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बार प्लस होता है और एक बार प्लस क्यों होता है, क्योंकि हमने क्या देना है मालिक को, पैसे देने हैं बट पैसे दिए नहीं, इसलिए कैपिटल में प्लस होते हैं ना। बेटा मैंने तो क्वेश्चन में लिखा था पेड इन कैश, पेड इन कैश का मतलब हमने मालिक को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, एक तो पैसे दे दिए, और एक बार बेटा अगर मैं कैपिटल में प्लस कर दूंगा तो उसको तो दो बार पेमेंट नहीं हो जाएगी। अगर आपने उसको पैसे दे दिए तो क्या उसके अकाउंट में भी प्लस करोगे या नहीं करोगे, नहीं करने चाहिए ना, वो दो बार पेमेंट हो जाएगी बेटा। इसलिए अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड इन कैश आ जाए तो बेटा कैश से माइनस करोगे, फिर कैपिटल में प्लस नहीं करना, क्योंकि आपने पैसा दे दिया। क्लियर हुआ आपको या नहीं हुआ बेटे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में प्लस क्यों होता है, अगर इसका रीजन समझ आ गया तो आप कभी गलती नहीं करोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा बिजनेस ने देना है बट वो कैश में ना देके उसके अकाउंट में क्या कर देते हैं प्लस, ये रीजन है प्लस होने का। बट अगर कल को आप दे दोगे इंटरेस्ट तो फिर कैपिटल में प्लस बिल्कुल भी नहीं होगा, फिर कहां प्लस कहां माइनस होगा, कैश से। क्लियर है, लिखो चलो आओ। इसका और एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, बेटा आपके घर के पास एक जनरल स्टोर की शॉप है जिससे आप डेली रूटीन का सारा सामान लेते हो। तो तुम्हारे पापा ने ना उस अंकल के साथ एक अरेंजमेंट कर रखा है कि भाई मेरी फैमिली से कोई भी कुछ लेने आए ना, डेली कैश मत लिया कर, मेरे नाम से एक अकाउंट खोल ले रजिस्टर में, और जो भी लेने आए उसका नाम लिख ले क्या लेके गया है, मैं मंथ में इकट्ठे पैसे दे दूंगा आपके। उन्होंने बोला ठीक है जी कोई बात नहीं, हम आपको जानते हैं, आप मंथली पेमेंट कर दिया करो। एक दिन बेटा आप लोग एक कोई पैकेट अपने घर के राशन पानी का उससे लेके आए 1000 रुपीज का, ठीक है, और आपके पास पैसे थे उस टाइम पे, आपने 1000 की पेमेंट कर दी अंकल को। जनरली नहीं करते बट उस दिन कर दिया आपने 1000 की पेमेंट। तो आप बताओ अंकल का फर्ज बनता है कि वो रजिस्टर में भी लिखे, तो लिख लेगा तो क्या दिक्कत है, लिख लेगा तो आपके पापा भी पेमेंट कर देंगे, फिर तो दो बार पेमेंट हो जाएगी। तो अगर आपने कैश में पेमेंट कर दी तो अकाउंट में लिखना। अब यही कॉन्सेप्ट यहां है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर हमने कैश में पेमेंट कर दी मालिक को तो उसके अकाउंट में प्लस, अदरवाइज दो बार पेमेंट हो सकती। क्लियर है, आओ लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा कैश में जीरो, क्योंकि हम एज्यूम करके चलते हैं पेमेंट नहीं की हमने मालिक को, ठीक है। स्टॉक जीरो, लायबिलिटी जीरो, कितना था बेटा इंटरेस्ट कितना था 24,000 एक बार प्लस करो, 24,000 एक बार माइनस करो बेटा, यहीं पे कैपिटल में ही एक बार प्लस एक बार माइनस, वहीं पे नेट इफेक्ट वही आ जाएगा जो पहली ट्रांजैक्शन में था, कोई भी चेंज नहीं हुआ। कैश 180 रह गया बेटा,
स्टॉक 60,000 हो गया और 2,40,000 की सेम रहेगी बेटा आपकी कैपिटल। 240 इधर और 240 उधर, नो चेंज। ठीक है, क्योंकि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बार प्लस किया और एक बार माइनस किया। अब अगर मैं इसको लिखूं कि माइनस क्यों हुआ, माइनस वाली फिगर क्यों हुई, क्योंकि बिजनेस का क्या है, लॉस है, एक्सपेंस है, और बिजनेस के लॉस मालिक को देने होते हैं। आपने प्लस क्यों किया, क्योंकि हमने उसकी पेमेंट नहीं करी, नॉट पेड इन कैश, नॉट पेड इन कैश, हमने कैश में पेमेंट नहीं करी, इसलिए प्लस कर दिया उसके अकाउंट में। बेटा किसी की पेमेंट अगर नहीं करोगे तो उसके अकाउंट में प्लस करना पड़ेगा ना, तो मालिक के अकाउंट में प्लस कर दिया आपने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, विड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज। 15,000 रुपए का बेटा माल निकाल के ले गया मालिक, यानी क्या ले गया, स्टॉक। ओनर अगर बेटा स्टॉक ले जाए आपके बिजनेस से, ओनर, पर्सनल यूज मतलब घर पे, ओनर अगर स्टॉक निकाल के लेके जा रहा है तो अगेन क्या होगा, ये ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो यहां लिखो विड्रू स्टॉक, ड्राइंग्स भी लिख सकते हैं। हाँ यू कैन, ड्रॉइंग्स ऑफ स्टॉक लिख दो, ड्रॉइंग्स ऑफ स्टॉक। बेटा कैश पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि इस बार मालिक कैश नहीं लेके गया, क्या लेके गया, तो स्टॉक से माइनस करो बेटा, कितने पैसे लेके गया स्टॉक से, 15,000 रुपए माइनस कर दो। माइनस करने के लिए आप ब्रैकेट लगा सकते हो बेटा इसके नीचे। बाकी कैपिटल माइनस करेंगे नहीं करेंगे बेटा, हम फ्री में माल क्यों देंगे मालिक को, मालिक को कहेंगे अगर आप हमारा स्टॉक लेके जाओगे तो आपका अकाउंट क्या होगा, माइनस। 15,000 रुपए मालिक के अकाउंट से माइनस कर दो क्योंकि वो बिजनेस का सामान अपने घर ले गया। कैश बेटा सेम रह गया आपका 1,80,000, स्टॉक रिड्यूस हो गए 45,000 रह गया, लायबिलिटी है ही नहीं, कैपिटल रिड्यूस होके 2,25,000 रह गई। ये लो, थर्ड ट्रांजैक्शन भी हो गई। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है थर्ड में। फोर्थ क्या है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का उल्टा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस मालिक को देता है या लेता है, देता है, क्योंकि कैपिटल का मतलब होता है मालिक ने बिजनेस को पैसा दे रखा है तो बिजनेस का फर्ज बनता है उसके ऊपर इंटरेस्ट दे। लेकिन ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि ओनर ने बिजनेस का पैसा ले रखा है। ड्राइंग मतलब बिजनेस का पैसा कौन लेके चला गया, ओनर लेके चला गया। तो अब बेटा इंटरेस्ट बिजनेस उससे लेगा या देगा, लेगा या देगा, देगा, लेगा। बेटा आप मालिक हो, मैं तुम्हारा बिजनेस, मेरा पैसा अगर तुम लोग लेके जाओगे घर पे, ड्राइंग्स, बिजनेस का पैसा अगर आप अपने घर पे लेके जाओगे, दिस इज ड्राइंग्स, तो मेरा क्या फर्ज बनता है, मैं ब्याज भी दूं तुम्हें साथ में पैसों के साथ या तुमसे ब्याज लूं, इंटरेस्ट लूंगा। तो बिजनेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओनर से लेगा, तो ये बिजनेस की क्या हो गई, इनकम। और बिजनेस की इनकम का मतलब क्या हो गया, बिजनेस का प्रॉफिट। और बिजनेस के प्रॉफिट सारे किसके होते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस तो इसलिए हुआ। अब माइनस क्यों होगा, क्योंकि बिजनेस ने मालिक से लेना है ना इंटरेस्ट, बट कैश में नहीं ले रहा, इसलिए उसके अकाउंट से क्या कर देता है, माइनस। यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी एक बार प्लस और एक बार माइनस, कुछ नहीं करना। आओ करो, यहां लिखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जीरो प्लस जीरो, जीरो प्लस कितना था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 1500, 1500 रुपए एक बार प्लस, 1500 रुपए उसी कॉलम में एक बार माइनस। कैश आपका 1,80,000 रह गया, 45,000 रुपए स्टॉक, लायबिलिटी जीरो, कैपिटल 2,25,000 सेम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा समझ में आया क्यों प्लस होता है क्यों माइनस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस की इनकम है, दैट्स व्हाई कैपिटल में प्लस कर दिया क्योंकि बिजनेस की इनकम मालिक का प्रॉफिट। और माइनस क्यों कर दिया, क्योंकि हमने ओनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया नहीं कैश में,
हमने मालिक को बोल दिया भाई आप पैसे मत दो, हम आपके अकाउंट से क्या कर लेते हैं, माइनस। तो चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, दोनों का ट्रीटमेंट एक ही होता है, एक बार प्लस और एक बार कैपिटल में, बस। ठीक है जी। फिफ्थ क्या है, 10,000 की सैलरी पेड है और 1,500 रुपए की सैलरी, दोनों में फर्क क्या है बेटा? सैलरी पेड का मतलब है बेनिफिट लिया और पैसे दे दिए, सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब है बेनिफिट तो लिया बट पेमेंट, अब बेटा बेनिफिट तो दोनों का लिया ना, 10,000 का भी लिया 1,500 का भी लिया, तो बिजनेस का लॉस तो दोनों है। 10 प्लस 1,500 कितना लॉस है बिजनेस का? 11,500। तो बिजनेस का लॉस 11,500, इसका मतलब मालिक का लॉस, तो कैपिटल से तो पूरे माइनस होंगे। करो कैपिटल से 11,500 माइनस, पहले कैपिटल से बेटा 11,500 माइनस करो, क्योंकि चाहे आपके बिजनेस ने सैलरी दी चाहे नहीं दी फर्क नहीं पड़ता, अगर बेनिफिट लिया तो लॉस है। क्लियर? अब 11,500 में से पेमेंट कितनी करी है आपने, तो कैश कितना माइनस होगा? तो कैश से 10,000 माइनस करो बेटा, क्योंकि सैलरी ओनली 10,000 पे करी है तुमने। सैलरी पेड, पेड का मतलब है कैश आउटफ्लो, कैश माइनस कितना होगा? ओनली 10,000। और आउटस्टैंडिंग का मतलब है बेटा पेंडिंग, पेंडिंग मतलब आपने 1,500 रुपए की सैलरी नहीं दी, अगर आप अपने इंप्लॉइज को सैलरी नहीं दोगे दैट विल बी योर लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में एक हेडिंग खोल दो बेटा, आउटस्टैंडिंग सैलरी। 1,500 रुपए सैलरी में डाल दो, सॉरी लायबिलिटी में डाल दो, स्टॉक में 0 कर दो, कोई काम नहीं है अभी। 10,000 की सैलरी पे कर दी कैश से माइनस, 1,500 की अभी नहीं करी, दैट इज योर लायबिलिटी, और दोनों मिला के आपका लॉस है, इसलिए मालिक का लॉस है। करो फाइनल। देखो बेटा कैश कितना रहेगा, 1,70,000, 45,000, 1,500 रुपए की लायबिलिटी, कितना रह गया कैपिटल? 2,11,000, 11 या 10? 11, 2,11,000। देखो बेटा दोनों साइड बराबर है क्या? अगर आप में से किसी को कोई डाउट बेटा पूछ लो प्लीज। इंटरेस्ट कौन सा बेटा? इंटरेस्ट कोई बात नहीं, दोबारा समझेंगे बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक बार। यहां देखो, कहां गया क्वेश्चन आपका? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब समझो पहले आप लोग, मैं यहां पे लिखता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप बेटे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ना बिजनेस की तरफ रह के सीखो। अगर आप बिजनेस हो और आपने मालिक से कैपिटल ले रखी है तो मालिक बेटा आपको कैपिटल फ्री में तो देगा नहीं, सॉरी, अगर दोनों सेपरेट पर्सन्स हैं तो मालिक बेटा कैपिटल फ्री में तो देगा नहीं। इट मींस आपको क्या देना पड़ेगा कैपिटल के ऊपर? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर एज ए बिजनेस आप बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे तो ये बिजनेस का एक्सपेंस हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का क्या हो गया बेटा? एक्सपेंस, और एक्सपेंस भी 1 साल का हो गया क्योंकि पर एनम है, हर साल देना है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, और बेटा बिजनेस के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिजनेस के क्या होते हैं? लॉस।
और बिजनेस के लॉस किसके लॉस होते हैं बेटा? ओनर के, इसलिए तो कैपिटल से करना है माइनस। कैपिटल को ब्रैकेट में कर रहा हूं, इसलिए तो कैपिटल को करना है माइनस, क्योंकि ये बेटा बिजनेस का लॉस है और बिजनेस के लॉस सारे कहां से माइनस होते हैं? कैपिटल से। इतना क्लियर है? मैंने माइनस कर रखा होगा, देखो आंसर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर रखा है बेटा 24,000। माइनस इसलिए करना है, एरो लगा रखा है, क्योंकि ये बिजनेस का क्या है? लॉस। इतना क्लियर है? अब वापस आ जाओ, लॉस है इसलिए माइनस करना है, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने किसको देना है? ओनर को। ओनर को आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा कैश में पे नहीं करते। ओनर के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन कैश में नहीं होती। अगर आपने ओनर को कुछ देना है ना, तो आप उसके अकाउंट में प्लस कर दो, बात तो बराबर है। तो हमने क्या बोला मालिक, हमने आपको इंटरेस्ट देना है, इसलिए आपके कैपिटल में हम क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। बात तो एक ही है, हमने आपको पैसे देने हैं, हम आपको पैसे कैश में पे नहीं कर रहे, हम आपके अकाउंट में क्या कर रहे हैं? प्लस। तो आपके अकाउंट में प्लस करने का मतलब आपका अकाउंट प्लस हो गया, बढ़ गया। बात एक है बेटा, एक बार प्लस करना, एक बार माइनस करना है, एक बार प्लस करना है, बट दोनों इफेक्ट आए कैपिटल में ही है बेटा। इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बार प्लस होगा कैपिटल में और एक बार माइनस होगा। डाउट समझ में आया? आपने मतलब मैंने क्वेश्चन में किया था कि वो पेड इन कैश 10% या 20% जो भी है वो ले लूं? हाँ, वो पेड इन कैश में फिर कैसे करेंगे? कर लेंगे, पहले इसको नोट डाउन कर लो तुम अपने यहीं, ताकि कभी 10 दिन के बाद रिवाइज करना पड़े तो भूल ना जाओ। दोनों एरो लगा के क्यों प्लस होगा क्यों माइनस होगा, यहां लिख भी देता हूं हिंदी में, प्लस क्यों होगा। IOC is not paid in cash, so added to ओनर्स अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा कैश में पे नहीं हुआ, इसलिए ओनर के अकाउंट में प्लस कर दिया। ऐसे लिख लो एक बार आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल से माइनस क्यों होगा? क्योंकि ये बिजनेस का लॉस है, ये तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर बेटा हमने किसी बिजनेस को, बिजनेस ने अपने ओनर को कैश में पे कर दिया, तो कैश माइनस होगा नहीं होगा? कैश से माइनस होगा। कैपिटल में प्लस नहीं होगा, कैश से माइनस होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड इन कैश, नोट हटा दिया हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड इन कैश, हमने ओनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर दिया, सो यहां लिखेंगे नॉट एडेड टू द ओनर्स अकाउंट, इसलिए ओनर अकाउंट में ऐड नहीं हुआ। बेटा अगर हमने पैसे ही दे दिए तो उसके अकाउंट में क्यों प्लस करना है? अगर आपने कैश दे ही दिया, लिखा ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड इन कैश, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैश में पे कर दिया गया, इसलिए फिर ओनर के अकाउंट में प्लस नहीं हुआ। ओनर के अकाउंट में भी अगर प्लस कर दोगे तो दो बार पेमेंट हो जाएगी, एक तो पैसे दे दिए, एक अकाउंट में प्लस कर दिया, नहीं, कैश से माइनस होगा बेटा, कैपिटल में प्लस नहीं करना, क्योंकि आप पैसे दे चुके हो। इसको भी लिख लो नीचे। और सेम तरीके से दोबारा दूसरा बनाओ, दोनों में अंतर तभी समझ में आएगा बेटा। अब दूसरा डायग्राम बनाओ दोबारा सेम तरीके से। पहले वाले का हेडिंग डाल लेना इंटरेस्ट नॉट पेड इन कैश, और इसका डाल लेना इंटरेस्ट पेड इन कैश, दोनों में अंतर क्लियर हो जाएगा। फिर आप फर्स्ट का डाल लेना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट पेड इन कैश, हमने एज्यूम करा था कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैश में पे नहीं किया, इसमें किया है हमने एज्यूम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैश में पे कर दिया। दोनों का इफेक्ट क्या होगा, डिफरेंस कर लो। हो गया बेटा नोट डाउन? अब क्लियर है बिल्कुल, कोई डाउट तो नहीं है? सेम चीज बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए कर लेना, सेम चीज। इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा लॉस है, उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारा क्या है, प्रॉफिट। बस इतना सा चेंज है, आएंगे दोनों केस ऐसे ही सेम तरीके से, ठीक है। लेकिन जब भी आपका बेटा एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे तो ये चीजें नहीं पूछता वो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देगा, आप कैपिटल में एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो, बस ऐसे दिखा दो, काम खत्म। 99.99% बच्चे ऐसे ही बस रट्टा लगा के आते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है क्यों प्लस किया क्यों माइनस किया।
ठीक है, ये कॉन्सेप्ट और लॉजिक के लिए ठीक है, बट प्रैक्टिकली यूज नहीं होगा। जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने आएंगे तो आप सीधा बस क्वेश्चन करके दिखाओगे, कोई रीजनिंग, कोई आपसे कॉन्सेप्ट नहीं मांगेगा, बट आपको पता होना चाहिए। चलें आगे, आप आ जाओ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका घर का है बेटा, आपको ना घर से करके लाना है, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूं, अगर आपको कोई डाउट है तो अभी पूछ लेना बेटा। फर्स्ट पॉइंट, लड्डू ए बिजनेसमैन स्टार्टेड द बिजनेस विद कैश ऑफ रुपीज 1,20,000। लड्डू ने 1,20,000 से बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस के पास क्या आएगा? एसेट के रूप में कैश और कैपिटल। पॉइंट नंबर 2, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू बट नॉट पेड मतलब इंटरेस्ट का बेनिफिट तो ले लिया, बट उस इंटरेस्ट की पेमेंट अभी तक हमने नहीं करी। अगर बेटा आपने बेनिफिट ले लिया तो ये आपका एक्सपेंस है। एक्सपेंस का मतलब लॉस, लॉस का मतलब कहां से माइनस होगा? कैपिटल से। और अगर आपने इसकी पेमेंट नहीं करी, नॉट पेड, इट मींस यूर लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में एक हेडिंग खोल देना, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तीसरा पॉइंट क्या है? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस। आपने एडवांस में पेमेंट कर दी बेटा। एडवांस में पेमेंट करने का मतलब क्या है? नेक्स्ट ईयर का इंश्योरेंस, नेक्स्ट ईयर का खर्चा आज पे कर दिया, तो क्या ये आज का खर्चा माना जाएगा? नो। एडवांस का मतलब है खर्चा नेक्स्ट ईयर का है, पेमेंट आज कर दी, तो ये बेटा आज का एक्सपेंस नहीं माना जाएगा, ये आज की एसेट मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? एसेट। और नाम क्या होगा इसका बेटा? प्रीपेड इंश्योरेंस। नाम एक्सपेंस के नाम से ही दे दो ना बेटा, प्रीपेड इंश्योरेंस। और प्रीपेड इंश्योरेंस क्या मानी जाती है बिजनेस की? एक नहीं, एडवांस पेमेंट नहीं हुई। अब हाँ, एडवांस पेमेंट लिख सकते हो, बट बेटा टेक्निकल नाम दिया गया है प्रीपेड अकाउंट्स के अंदर। प्रीपेड एक्सपेंस या प्रीपेड सैलरी या प्रीपेड रेंट या प्रीपेड इंश्योरेंस, बाय नेम लिखोगे तो ठीक है। ये एसेट है बेटा आपकी, तो एसेट में एक नया हेडिंग खुलेगा प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से। क्लियर है? तो एक तो एसेट हो जाएगी प्रीपेड इंश्योरेंस, दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? कैपिटल। क्यों बेटा? एसेट है ये तो। कैपिटल में तब जाता है जब एक्सपेंस या लॉस हो। ये तो एसेट है ना। कैश जाएगा बेटा क्योंकि पेड है। पेड का मतलब, पेड मतलब पैसा गया, कैश माइनस होगा, तो एक कैश माइनस होगा, एसेट साइड में कैश माइनस, और एक नई एसेट आ जाएगी प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से। कैपिटल में इफेक्ट नहीं जाएगा क्योंकि बेटा ये एसेट है। कैपिटल में इफेक्ट कब जाता है? जब एक्सपेंस इसी साल का हो। ये इस साल का एक्सपेंस नहीं है बेटा, ये एडवांस है, ये अगले साल का खर्चा है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? परचेज ए बिल्डिंग फ्रॉम सोहन। आपने बेटा 5 लाख रुपए की ना बिल्डिंग खरीदी है, तो एसेट में बिल्डिंग आ जाएगी 5 लाख की। कैसे खरीदी है? पेड बाय टेकिंग ए लोन फ्रॉम बैंक। आपने ना बैंक से लोन लिया है, तो बैंक से लोन लोगे तो क्या इंक्रीज होगी आपकी? एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में हेडिंग डाल देना किसके नाम से? लोन फ्रॉम बैंक। ठीक है, आगे लिखा है ओन सिक्योरिटी ऑफ पर्सनल एफडी। पर्सनल एफडी का मतलब है जब आपने बेटा लोन लिया बैंक से, तो बैंक ने बोला होगा कि सर कुछ सेकेंडरी सिक्योरिटी दे दो, तो आपने बोला कि मेरी ना एफडी पड़ी है आपके बैंक अकाउंट में, अगर आप कल को लगे कि मेरा बिजनेस आपका लोन पे नहीं कर पा रहा तो मेरी एफडी को आप रख लेना। तो हमने सिक्योरिटी दी है एफडी के रूप में। एफडी नहीं दी, कुछ बच्चे समझ लेते हैं सर एफडी भी दे दी हमने बिजनेस को। एफडी नहीं दी, एफडी को एज ए सिक्योरिटी रखा है। एफडी हमारी ही है अभी तक। क्लियर है? तो बेटा इसका इफेक्ट कुछ नहीं होगा। एसेट में बिल्डिंग आएगी और लायबिलिटी में लोन फ्रॉम बैंक आएगा। तुम्हारा पैसा नहीं जाएगा क्योंकि तुमने बैंक से लोन लिया। लास्ट क्या है? पेड एन इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन। आपने लोन की इंस्टॉलमेंट पे करी है बेटा। जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं ना बेटा, तो बैंक हमारी ईएमआई बना देता है। क्या बना देता है? राइट। ईएमआई का जो भी अमाउंट होगा, उस अमाउंट के अंदर 2 पोर्शन होते हैं, एक लोन अमाउंट, एक इंटरेस्ट अमाउंट। लोन और कितना इंटरेस्ट इसके अंदर? 50,000 के अंदर 15,000। यानी यहां देखो आप लोग, अगर आपका लोन बेटा कितना है? 50,000, तो बेटा 50,000 में 2 हिस्से हैं इसके, एक लोन है और एक इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट कितना है? 15,000 और लोन कितना है? 35,000। इंक्लूडिंग है। इंक्लूडिंग का मतलब ये 15,000 इसमें इंक्लूड है।
तो 50 में से 15 का इंटरेस्ट है तो लोन कितना रह गया? 35। 35,000 लोन पे करोगे तो क्या एंट्री होगी? लोन से माइनस, कैश से माइनस। लोन आपकी लायबिलिटी है ना, लोन बेटा लायबिलिटी है, बैंक लोन से जो लोन फ्रॉम बैंक है तो लोन फ्रॉम बैंक माइनस और कैश माइनस। क्लियर? इंटरेस्ट पे करोगे तो क्या एंट्री होगी? इंटरेस्ट पे करना बिजनेस का क्या हो गया? एक एक्सपेंस। तो कहां से माइनस होगा इंटरेस्ट? कैपिटल और कैश। लोन कैपिटल से क्यों नहीं माइनस होगा? क्योंकि लोन पे करना बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, लोन आपकी लायबिलिटी है, आप अपनी लायबिलिटी को पे कर रहे हो बेटा, और लायबिलिटी पे करना कभी भी बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होता। लायबिलिटी पे करोगे तो लायबिलिटी माइनस होगी, इंटरेस्ट पे करोगे तो वो आपका लॉस है, कैपिटल से माइनस होगा। तो दोनों का अंतर समझ में आया आप लोगों को? कर लोगे ये क्वेश्चन घर से? आपको बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व करना है घर पे जाके, अपनी बुकलेट में ही करना है, और जैसे ही अपने नोट्स में करना है, नोटबुक में करके जो भी आप मेरे को जो क्वेश्चंस का आंसर निकालोगे उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देना। भेज दोगे, घर पे जाओगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जो भी आपकी फाइनल इक्वेशन आएगी पूरे आंसर की फोटो खींचो और व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दो जो भी आपने किया, और ट्राई कि आप एक एक चीज को बड़ा क्लियरली लिखो बेटा। कई बार हम क्या लिखते हैं, एक चीज को दूसरे के अंदर घुसा देते हैं। यहां बिल्डिंग है, यहां स्टॉक है, तो बिल्डिंग का अमाउंट यहां लिख रहे हो, स्टॉक का वहां लिख रहे हो, नहीं, बिल्कुल एक लाइन के अंदर। ठीक है? तो आप प्रेजेंटेशन पे थोड़ा सा बेटा फोकस करना और कोशिश करना कि आंसर बिल्कुल क्लियर हो। कोई डाउट है इस क्वेश्चन पे तो पूछ सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे। अगर आपको लगता है सर एक बार ये वाला पॉइंट और दोबारा बता दो, अगर आपको लगता है तो आप पूछ लो बेटा। फिफ्थ में क्या है? लोन। लोन बेटा आपने ना बैंक को ना, आपने एक लोन मतलब इंस्टॉलमेंट, मतलब 1 साल की इंस्टॉलमेंट कितनी गई है? 50,000। बैंक कह रहा है कि इसमें ना 15,000 का इंटरेस्ट है। तो बेटा जो आपने ऊपर लोन लिया था ना, ये वाला, ये लोन ले रखा है जो 5 लाख का, ये आपने लायबिलिटी में डाला होगा, है ना? तो जब लोन पे करोगे तो लोन अमाउंट ही तो लायबिलिटी से माइनस होगा, इंटरेस्ट तो लायबिलिटी में है ही नहीं। तो क्वेश्चन कह रहा था 50 में से ना लोन अमाउंट ओनली 35 है, क्योंकि 50 के अंदर 15,000 का क्या है? इंटरेस्ट। तो लोन कितना माइनस होगा? लोन ओनली 35 माइनस होगा बेटा। लायबिलिटी कितनी माइनस होगी? ओनली 35। तो जो 35 के बाद 15,000 इंटरेस्ट रह गया वो लोन से माइनस नहीं होगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो हमारी लायबिलिटी है ही नहीं, इंटरेस्ट तो हमारा क्या है? एक्सपेंस। और एक्सपेंस बिजनेस का क्या होता है? लॉस। और लॉस सारे माइनस कहां से होते हैं? कैपिटल से। तो 50 में से बेटा 35,000 लायबिलिटी से माइनस करोगे और 15,000 रुपए कैपिटल से माइनस करोगे आप लोग। क्लियर हो गया? क्योंकि इंटरेस्ट आपकी लायबिलिटी नहीं है, लायबिलिटी क्या है? लोन। और लोन पूरा 50 पे नहीं किया बेटा, 50 में 15 इंटरेस्ट है, इंक्लूडिंग का मतलब इसके अंदर 15 इंटरेस्ट है, तो 50 में से 15 हटा दो तो लोन कितना बच गया फिर? 35। तो लोन से 35 माइनस करोगे और जो 15,000 का इंटरेस्ट है वो कैपिटल से माइनस करोगे। तो 50,000 की पेमेंट करी है, कैश से कितना माइनस करोगे? 50। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर जब कैश से माइनस करेंगे तो अलग अलग करें, जरूरत नहीं है, कैश से इकट्ठा 50,000 माइनस कर दो। क्लियर? एक बार करके देखना बेटा, अगर नहीं होगा, अगर आप मान लो कुछ गलत करते हो, आंसर भेजते हो, तो नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे, फिर मैं देख लूंगा आंसर आपने क्या भेजा है। अगर चारों तुम करोगे तो अगर चारों के आंसर डिफरेंट होंगे तो तुम्हें पता लग जाएगा यार इस बच्चे ने तो ये आंसर भेजा है और मैं ये भेज रहा हूं या भेज रही हूं, क्यों मिसमैच है। फिर आप अपने आप सोचोगे अपना आंसर देख के कहीं मैं तो गलत नहीं हूं। ठीक है? और अगर ऐसा कुछ हुआ तो नेक्स्ट क्लास में फिर बेटा इस क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस करेंगे कि गलती आपने कहां करी है। ठीक है? एक लेवल तक तो आपको समझ में आने लग गया ना कि बेटा क्वेश्चंस कैसे होंगे। अभी हमने कितने क्वेश्चंस करे हैं? 6-7। कौन सा क्वेश्चन था ये? 8। तो 8 क्वेश्चंस करे, तो ऐसे ऐसे कम से कम 50 क्वेश्चंस, 60 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्लास में होनी है। यानी हमने 20% क्वेश्चंस भी अभी अपनी क्लास में कवर नहीं करे, ऐसे ऐसे सेम क्वेश्चंस। तो जब हम ये 50-60 क्वेश्चंस बुक क्लास में कर लेंगे और ऐसे ही 50-60 क्वेश्चंस हम घर पे कर लोगे, उसके बाद हमारा जो कॉन्फिडेंस होगा बेटा, तो हमें देखना नहीं पड़ेगा, अपने आप होंगे। ठीक है? चलो, थैंक यू बेटे।